नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 खबरों की ओर। उत्तरकाशी टनल में ड्रिलिंग कर रही ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म किया गया ठीक। ड्रिलिंग का काम फिलहाल जारी। टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी एनडीआरएफ टीम। पाइप के जरिए मजदूरों को निकालने के लिए की गई मॉक ड्रिल। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों के लिए देश भर में मांगी जा रही दुआएं। मजदूरों की अर्जी पहुंची महाकाल के द्वार। भस्म आरती के बाद हुआ महामृत्युंजय जाप। रामनगर में ढिकाला जोन से श्रमिक को बाघ ने बनाया अपना निवाला। घायल कर्मचारी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। हादसे के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने वनकर्मियों की बढ़ाई गश्त। रामनगर में कबाड़ी की दुकान में देर रात लगी भीषण आग। क्षेत्र में मची अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। देहरादून में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ज्वेलरी शोरूम में हुई लूट का किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजौरी से आई बुरी खबर। जवान संजय बेस्ट हुए शहीद। सेना के जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हुए थे घायल। रामगढ़ के हली गांव के थे रहने वाले। मसूरी में एनजीओ लॉज डलहौजी ने रखा कार्यक्रम। 80 मजदूर महिलाओं को किया गया सम्मानित। महिलाओं को कंबल भी किए गए वितरित। हल्द्वानी में जमीन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी। स्वभूमि पोर्टल हुआ लॉन्च। जमीन की मिलेगी सटीक जानकारी। उत्तराखंड में अगले सप्ताह बदलेगा मौसम का मिजाज। 27 नवंबर को बारिश का येलो अलर्ट जारी। पर्वतीय और मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। दो मिनट में 10 खबरों के बाद अब रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 14वां दिन है। मजदूरों को निकालने के लिए लगातार अभियान जारी है। वहीं इसे लेकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस दौरान अपर सचिव एवं एमडी महमूद अहमद ने बताया कि ऑगर मशीन से 45 मीटर के बाद ड्रिलिंग शुरू करते हुए कुल 1.8 तक ड्रिलिंग पूरी कर ली गई थी। जो लोग अंदर हैं उनके बारे में आपको बताया गया, तो वहां पर भी उनका डॉक्टर से लगातार बात चलो। साइकेट्रिस्ट से भी आज शाम को संभवतः आप लोगों का हम उन लोगों से जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो डॉक्टर हैं, उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, क्योंकि अभी वो लगे हुए हैं। तो जैसे होगा शाम को, अगर फिजिबल 6-7 बजे के टाइम होगा तो आप लोगों के पास भेज देंगे। मतलब यू कैन आस्क द डिटेल, वो संभवतः आप लोगों से बात कर लेंगे उसमें। तो आज हम सिर्फ ये मान सकते हैं, जैसे सर ने बताया, कि आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो सॉरी पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होके अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। तो अब पूरे 700 mm का फुल स्ट्रेंथ का ओगर डाला जाएगा। अब उससे संभवतः उम्मीद सबको है, क्योंकि अभी तो हम 5.4 मीटर एग्जैक्टली हम रीड कर पाए ये ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से। और जैसे मैंने बोला था, मैनुअली भी जो बंदा गया पाइप काटा, उसने वहाँ साफ सफाई की, उसने भी देखा हाथ डाल के मलबा में 1-1.25 मीटर तक हाथ शायद जा पाएगा। तो उसमें उसको और कोई नहीं मिले। जो एकाक उसको रॉड वगैरह मिला था वो निकाल के ले आया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये 5 मीटर हम ज़रा तेज़ी से आगे बढ़े। उसके बाद का वहीं सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर जहां सुरक्षा एजेंसियां लगातार राहत और बचाव का काम कर रही हैं, तमाम एक्सपर्ट्स मौके पर मौजूद हैं और पूरा प्रयास यही हो रहा है कि जल्द से जल्द इन तमाम श्रमिकों को टनल से बाहर निकाल लिया जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी उत्तरकाशी में ही डेरा डाला हुआ है और अपने सभी शासकीय कार्य भी सीएम वहीं से कर रहे हैं। वहीं इस रेस्क्यू अभियान पर बोलते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला का कहना है कि यह हादसा एक दुखद हादसा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सभी श्रमिक भाई स्वस्थ हैं।
उनसे संचार के माध्यम से बातचीत हो रही है। मुझे लगता है जिस तरह से दुनिया भर के विशेषज्ञ, सारे टेक्निकल स्टाफ, शासन प्रशासन के लोग जिस तरह से लगे हैं, बहुत जल्दी सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। जो कुछ बाधाएं आ रही हैं उन बाधाओं को समझ के, बूझ के, उसके निदान के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ से जो टेक्निकल सपोर्ट लेने की आवश्यकता है वो सब टेक्निकल सपोर्ट लिए जा रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी और स्वयं मुख्यमंत्री जी इतने गंभीर हैं इस विषय पर कि मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं वहाँ पर अपना कैंप कार्यालय भी स्थापित करके हर पल हर क्षण की जानकारी, फीडबैक वो ले रहे हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बचाने का अभियान जारी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि मजदूरों को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है। रेस्क्यू अभियान में लगातार देरी हो रही है, इसमें सरकार की रणनीति है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अपने कामों में लगी है, उन्हें लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है जो लोग वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगे हैं वो हम सबसे ज़्यादा गुणी लोग हैं, हमसे ज़्यादा सुलझे हुए लोग हैं और हमसे ज़्यादा जानकारी रखने वाले लोग हैं। हम कोई विशेषज्ञ तो है नहीं कि सुरंग किस मटेरियल से बनी है, कैसे उससे रेस्क्यू किया जाएगा। अगर उसमें देरी हो रही है तो कुछ उसके पीछे उनकी अपनी रणनीति होगी और हमसे कहा गया था कि इगास पर्व पर वो बाहर आएंगे। ऐसे में सब तरफ एक हर्ष और उल्लास का मंजर था, लेकिन अभी भी डिले हुआ है और बताया जा रहा है कि मशीन फिर से खराब हो गई है। हम तो सारे जो उत्तराखंड के लाखों करोड़ों हाथ हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना में, दुआ में ऊपर उठ रहे हैं कि ईश्वर करे जल्द से जल्द 41 लोग बाहर आएं, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में, पूरे विदेश में उत्तराखंड शर्मसार भी हो रहा है कि हम 41 मजदूर नहीं बचा पा रहे हैं, हम रेस्क्यू उनको नहीं कर पा रहे हैं। 12 दिन 13 दिन से ज़्यादा हो गया है और मेरे मन में तो बार बार कौतूहल ये उठता है कि अगर इनकी जगह पर कोई रसूखदार अमीर घराने के लोग, नेता मंत्रियों के बच्चे फंसे होते कहीं पर, तो फिर कैसा जलजला और कैसा देश की राजनीति में भूचाल आ गया होता। लेकिन सब कल देखा गया कि सत्ता पक्ष के लोगों ने मज़े से इगाज़ भी मनाया है और चाहे बलूनी जी हो दिल्ली में, चाहे यहाँ मुख्यमंत्री जी के आवास में हो, चाहे तमाम मंत्रियों के आवास में हो, कोई 41 जो लोग फंसे हैं उनके परिजनों को चूल्हा जलाने का मन नहीं कर रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है, सूरज की रोशनी उन लोगों ने नहीं देखी। तो क्या संवेदनहीनता की ये पराकाष्ठा है कि हम जो है जश्न मना रहे हैं। सादगी से भी कोई चीज मनाई जा सकती है। सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तरकाशी में टनल निर्माण के दौरान एस्केप पैसेज न होने के चलते मजदूरों को बाहर निकालने में परेशानी हो रही है। अगर यह एस्केप पैसेज बनाया जाता तो अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका होता। बता दें कि जब किसी रोड टनल या रेलवे टनल का निर्माण किया जाता है तो उसके साथ साथ एक और टनल या सुरंग बनाई जाती है, जिसे आपातकालीन निकास के लिए बनाया जाता है। सिलक्यारा में हादसा हुआ, इसमें सबसे बड़ी चूक यह है कि एस्केप पैसेज का जिक्र कैबिनेट कमेटी की उस बैठक में है जो प्रधानमंत्री जी ने उनकी अध्यक्षता में हुई। एस्केप पैसेज नहीं बनाया गया। एस्केप पैसेज बनाया गया होता तो ये 13 दिन का जो पूरा इतना जद्दोजहद चल रही है 41 श्रमिकों को बचाने की, वो नहीं करनी पड़ती। उनकी जान पहले दिन ही बच जाती जब ये हादसा हुआ। एस्केप पैसेज नहीं बना, इसके बारे में केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी जब उत्तरकाशी आए, उन्होंने डार्क में रखा, इसका कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा भविष्य में जो टनल्स बनेंगी उसमें ये प्रावधान किया जाएगा। अरे भैया, भविष्य में जो टनल बनेगी उनमें किया जाएगा, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में ये निर्णय हुआ था, उसमें ये क्यों नहीं लिया गया। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। जो
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। यहां सीएम धामी ने सबसे पहले हरिद्वार के निजी होटल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के रीजनल कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अभी तक देश विदेश में सब जगह मिलकर 2 लाख करोड़ के निवेश के MOU साइन हो चुके हैं। सीएम धामी ने कहा कि 8 और 9 दिसंबर को होने वाले देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में उद्योगपति हिस्सा लेने वाले हैं। अभी तक हमारे देश विदेश में सब जगह मिलाकर 2 लाख करोड़ के निवेशकों पर करार हो चुके हैं और हरिद्वार में भी आज बड़ी संख्या में लोगों ने हरिद्वार देहरादून जो पहले से हमारे उद्योग स्थापित हैं उन्होंने भी अपने विस्तार साइन किए हैं। और 8 और 9 दिसंबर तक जो हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है डेस्टिनेशन उत्तराखंड है, उसमें बड़ी संख्या में लोग अभी और आने वाले हैं। हम सभी का आकलन भी कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य की जो GSTP है वो बड़े, उसको लेकर हमने ये काम शुरू किया था। इसके पीछे हमारे उद्योग धंधे जहाँ बढ़ेंगे, हमारे राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारा पलायन कम होगा। उस दृष्टि से जो राज्य के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होंगे, हमने अपने उसको उनको प्राथमिकता देने का तय किया है और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से ये काम हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुख्य कार्यक्रम होते होते हमें लगता है और भी बहुत सारे जो हमको MOU हमको प्रस्तावित हुए हैं उनका भी आकलन करके उनको भी धरातल पर उतारने के लिए काम करेंगे। आपके प्राधिकरण का भी कोई ऐप चालू किया है? क्या है जो ऐप चालू किया प्राधिकरण ने आज? देखिए, ये ऐप उदय ऐप, इस ऐप के चालू होने से लोगों को घर बैठे ही अपने मानचित्र स्वीकृत कराने में आसानी होगी। इसके लिए आज लोगों को कार्यालयों में जाना पड़ता है, अपना समय लगाना पड़ता है, कई बार वापस आना पड़ता है, बहुत उनको अनेक परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इस ऐप के चालू हो जाने से आज 15 ऐसे नक्शे आज एक मैं कहूँ कि शुरुआत के डेमो के रूप में यहाँ पर लिए गए हैं और हरिद्वार में इसकी सफलता के बाद इस ऐप को पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया इन्वेस्टमेंट का जो लक्ष्य है हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि और भी इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ वो देश में रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण पर है और आप सब जानते हैं कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन किस प्रकार से हमारे अंदर जो मजदूर भाई हैं उनको भोजन सामग्री से लेकर अनेकों प्रकार की जो कठिनाइयाँ उनके सामने आ सकती हैं उन सब के बारे में जानकारी देकर उसके निदान को लेकर और सुरक्षित रूप से उनको बाहर निकाला जाए, रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है, उस सारी जानकारियाँ प्रत्येक दिन लेते हैं और पूरी एजेंसियां भारत सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, सब मिलजुल कर इस ऑपरेशन को चला रही हैं। जल्दी ही हमें उम्मीद है भगवान की कृपा से कि जल्दी से जल्दी ये ऑपरेशन पूरा होगा, हमारे मजदूर भाई सभी बाहर आएंगे। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज SDM रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 माह के लिए की जाएगी। निकायों के वर्तमान बोर्ड की पहली बैठक 5 साल पहले 2 दिसंबर को आयोजित हुई थी। इस बार फिर चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में 2 दिसंबर से नगर निगमों की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और अन्य निकायों का कामकाज SDM रैंक के अधिकारी संभालेंगे। प्रशासक की नियुक्ति 6 महीने के लिए की जाएगी। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। निकाय चुनाव न कराने पर सरकार इनमें प्रशासक तैनात कर देगी। प्रदेश में करीब 84 नगर निकाय के बोर्ड का कार्यकाल 1 दिसंबर को पूरा हो जाएगा।
इस बार चुनाव समय पर नहीं होने के कारण शहरी विकास विभाग आगामी 1 दिसंबर को निकायों में प्रशासक की नियुक्ति करने की तैयारी कर रहा है। वहीं चुनाव समय पर न करने को लेकर विपक्ष भी सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की नियति थी ही नहीं, समय पर चुनाव कर पाने की इस वजह से चुनाव समय पर नहीं हो रहे हैं। हालांकि सरकार पहले बोलती रही चुनाव समय पर होंगे, लेकिन चुनाव समय पर न करने की वजह से इनका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। जो निर्वाचित पार्षद हैं वो अपने क्षेत्र में समय पर सफाई करवाते हैं, तमाम व्यवस्थाएं करवाते हैं, लेकिन अब ये व्यवस्थाएं कैसी होंगी ये भी एक सवाल है। भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता का कहना है कि राज्य में निकाय चुनाव सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद होंगे। इसके लिए अभी मतदाता सूची बनाने और निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने का सर्वे चल रहा है। इस पर जब हमने भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता से पूछा तो उन्होंने कहा कि निकाय चुनावों को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जब नई नगर पालिका बनती है तो उसके परिसीमन में समय लगता है। देखिए, निकाय चुनाव एक प्रशासनिक व्यवस्था है। अब चूंकि इसी बार नए निगम बने हैं और कुछ नगर पालिकाओं का विस्तार हुआ है, तो उसमें जो एक जनगणना ओबीसी की होती है, उस जनगणना में एक समय लगा और एक उसका सिस्टम है। अब चूंकि प्रक्रिया चालू है और आप लोग भी अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि अब इस जनगणना को अब प्रदेश के सामने प्रस्तुत किया गया है, जिसमें निर्णय होने का समय करीब जनवरी तक आएगा। अब चूंकि लोकसभा का चुनाव बहुत नजदीक है, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि नगर निकाय का चुनाव उस लोकसभा से पहले किया जा सके। इसलिए एक प्रशासनिक व्यवस्था के तहत आगामी 2 दिसंबर को हमारे निकायों में और नगर पालिकाओं में प्रशासक बैठ जाएंगे। तो वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष गुप्ता पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा को निकाय चुनावों में हार का डर सता रहा है। भाजपा लोकतंत्र की सीढ़ी को ही समाप्त कर देना चाहती है। निकाय चुनाव, नगर निगम, नगर पालिकाएं, नगर पंचायत अब 1 साल तक बिना प्रतिनिधि के रहेंगी। प्रशासक रहेंगे, वहां पर चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं। सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा, लाइट की व्यवस्था कौन देखेगा, गली मोहल्ला सड़क कौन देखेगा। आज प्रदेश के अंदर जो हालात पूरे बदतर कर दिए हैं सरकार ने, सरकार डर के मारे, हार का डर है, इसलिए चुनाव से भाग गई है। आज मंत्री का बयान पढ़ करके मुझे पूरा विश्वास हो गया कि राज्य की सरकार के अंदर डर है। जनता में जो नाराजगी है, जनता का जो बुरा हाल इन्होंने किया है, उससे डरे हुए हैं। देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लूट हुई है, जिस प्रकार का घोटाला हुआ है, मैं समझता हूं कि जनता के रिएक्शन से डरे हुए हैं, इसीलिए चुनाव से भाग गए। कुल मिलाकर भाजपा परिसीमन करने के नाम पर चुनाव करने से पल्ला झाड़ रही है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को निकाय चुनाव में हार का डर सता रहा है। अब देखने वाली बात होगी जनता जनार्दन जीत का सेहरा किसके सिर बांधेगी। जनता टीवी के लिए काशीपुर से अजहर मलिक की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने शासनादेश की खुली धज्जियां उड़ाई हैं और किस तरह धज्जियां उड़ाई हैं, हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। दरअसल कुछ रोज पहले उत्तराखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें आधिकारिक बयान मुख्यमंत्री सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दिया था कि आगे जो भी शिलान्यास और लोकार्पण किए जाएंगे उसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही करेंगे। पहले आप जरा इस बयान को सुनिए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हर जनपद में प्रस्तावित है, तो इसलिए जितने भी शिलान्यास लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया है। लेकिन बीते रोज कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी लोकसभा के अंतर्गत चौबट्टा खाल विधानसभा में 37 करोड़ 34 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस प्रकरण पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि इन दिनों उत्तरकाशी के सिलक्यारा में बड़ा हादसा हुआ है और मुख्यमंत्री अपनी नजरें उस पर गड़ाए हुए हैं
और मुख्यमंत्री अलग अलग यात्रा करते रहते हैं, जिस वजह से वो सभी जगहों के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाते। साथ ही उन्होंने कहा कि जो मंत्री हैं वो भी बीजेपी से है, जो लोकार्पण और शिलान्यास कर सकते हैं। देखिए, कोई इसमें गलत भी नहीं है, पर जो माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश जारी हुआ था वो भी अपनी जगह उचित था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रत्येक जिले के प्रवास और भ्रमण पर रहते हैं पूरे प्रदेश में, और मुख्यमंत्री से ज्यादा प्रवास और भ्रमण किसी और ने अभी तक किया नहीं। और केवल जिले नहीं, कोई ऐसी विधानसभा नहीं बची होगी जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रवास नहीं होगा। तो इसमें यही उद्देश्य था कि बार बार अलग अलग जगह शिलान्यास न होकर एक जगह शिलान्यास हो जाए, ताकि जो है खर्चे में भी कमी हो और जनता की गाड़ी कमाई हो सके। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी कहीं व्यस्त हैं और उनकी व्यस्तता के कारण कैबिनेट मंत्री अपने क्षेत्र में शिलान्यास कर रहे हैं, तो उसमें भी कोई गलत नहीं है, वो भाजपा के ही मंत्री हैं और ऐसा मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनको नहीं कहा गया कि वो शिलान्यास वगैरह या अन्य कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए सभी अपनी ढफली अपना राग बजा रहे हैं। देखिए, भाजपा में ऑल इज नॉट वेल, ये तो हमको पहले दिन से पता है, लेकिन अब वो कलई सबके सामने खुलकर आ रही है। अब इनका जो नूरा कुश्ती है भाजपा के अंदर नेताओं की, मंत्रियों की, मुख्यमंत्री के साथ, वो सब खुलकर सामने आ रही है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री से इन्होंने आधे अधूरे कार्यों का लोकार्पण करवा दिया था, उसके बाद मुख्य विपक्षी दल के हल्ला बोल करने पर ये शासनादेश जारी हुआ कि अब से कोई भी शिलान्यास या लोकार्पण सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री की उपस्थिति में होगा, मंत्री नहीं करेंगे। उस पर भी हमने बड़े सवाल उठाए थे कि फिर मंत्री पद देने की जरूरत क्या है? अगर सभी कुछ वन मैन आर्मी की तरह मुख्यमंत्री ने करना है तो कैबिनेट के गठन का औचित्य ही नहीं रह जाता। लेकिन आज जिस तरह से सतपाल महाराज ने ठेंगा दिखाते हुए शासन, प्रशासन और स्वयं मुख्यमंत्री को कुछ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, वो अपने आप में बताता है कि अब शायद लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जब उत्तरकाशी के सिलक्यारा में इतना बड़ा हादसा हुआ है, तब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि क्यों बनाना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल है। जनता टीवी के लिए देहरादून से नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना है। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।